नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक एम्प्लॉय के द्वारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट आपस में कर लिया गया है, जिसके बाद में अब बैंकों के अंदर 5 वर्किंग डे का वीक होगा। यानी कि हर बैंक के अंदर 2 दिन अवकाश होंगे, सैटरडे और संडे। अभी तक क्या होता था, बैंकों के अंदर हम लोग को देखने को मिलता था कि हर अल्टरनेट सैटरडे के दिन छुट्टी होती थी, यानी कि हम लोग को देखने को मिलता था सेकंड सैटरडे छुट्टी होती थी। अब उस चीज को हटा दिया गया और सारे सैटरडे को छुट्टी कर दी जाएगी, इवन संडे को पहले से ही थी। जिसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर कम हुआ है, इन्हें बचे हुए 5 दिन के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। जिसके बाद में 5 दिन के अंदर 45 मिनट एक्स्ट्रा काम जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। इवन कहूं तो 40 मिनट एक्स्ट्रा काम जो है वो बैंक के अंदर किया जाएगा। जिसके बाद में बैंक जो है वो 9:45 से 5:30 PM के बीच में अब खुली रहेगी। इवन यहां पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय के बीच में। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन एक्चुअली एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर बैंक के टॉप ऑफिशियल बैठते हैं, मैनेजर वगैरह बैठते हैं, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वही यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, यानी बैंक के टॉप मैनेजर के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव ने आपस में मिलकर इस चीज को डिसाइड किया। एक्चुअल में ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा था। इवन LIC के अंदर भी हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही थी कि 5 डे का वीक जो है वो घोषित कर दिया गया था। केवल 5 दिन ही LIC के अंदर काम करने का कामकाज जो है वो शुरू हो चुका था। अब सवाल उठता है कि ये चीज तो कर दी गई है, पर इसके बाद में अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो देखो, कुछ बैंकें ना गवर्नमेंट बैंक होती है, PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, PSB। वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर ये सारे सैटरडे की छुट्टी करना है, तो सैटरडे की छुट्टी करने के लिए कानूनों के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जिसके बाद में सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। इवन ये एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जिसके कारण से पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होने के कारण गवर्नमेंट का यहां पर इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट को अभी कानूनों के अंदर चेंज करना बाकी रहेगा। साथ में RBI यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है, जो कि इंटर बैंक के अंदर जितनी भी चीजें होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको चलाने का काम करता है। तो RBI का भी यहाँ पर अप्रूवल होना जो है वो जरूरी है। तो आने वाले समय में RBI इसको अप्रूवल देगा। हालांकि ये दोनों प्रोसेस अब ईजी है, क्योंकि बैंक के टॉप मैनेजर और बैंकों के एम्प्लॉय के बीच में चीजें जो है वो डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यार ये आए दिन इस चीज की बात क्यों होती है कि हर वीक के अंदर वर्किंग डे को कम करो। इस चीज की बात उभर के कहां से आई और किस तरीके से डेवलप हो रही है, उसके बेनिफिट क्या है, उनके ऊपर मेरे द्वारा आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मैसासिटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखो, आजकल आपको एक नई चीज और भी देखने को मिलेगी। केवल 5 वर्किंग डे का वीक नहीं, बल्कि 4 वर्किंग डे के वीक की भी बात की जाती है। इवन भारत के लेबर कोड जो आए थे उसके अंदर भी इस चीज की बात की जा रही थी। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हफ्ते के अंदर जो काम करने के दिन है उसे कम कर दिया जाए। तो देखो, इसके कई सारे बेनिफिट है। एक्चुअली में अब लोगों को समझ में आने लगा है, खास रूप से कोविड-19 के बाद में, कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आदमी केवल काम करने के लिए अपना जीवन नहीं जीता, बल्कि अपने जीवन जीने के लिए काम करता है। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर रेस्ट वगैरह लेना जो है वो जरूरी है। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोग जो है मांग करते हैं कि यार हफ्ते के अंदर केवल 4 दिन का ही काम कराओ या फिर 5 दिन का ही काम कराओ। अब ये चीज क्यों करी जाती है, कंपनी से क्यों करेगी, ये कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ आवर के। पर आप समझना कि आपसे अगर मैं दिन रात काम करा रहा हूं, एकदम बिल्कुल मजदूरी करा रहा हूं, मतलब मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो उतना के उतना ही रहेगा। अगर मैं आपके काम जो है उसके नंबर ऑफ आवर्स कम कर रहा हूं तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की रिसर्च, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी पर नंबर ऑफ आवर कम हो गए, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ आवर्स को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमम हो। इन दोनों के बीच में ऑप्टिमम चीजों को हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो माना जाता है कि अरे 4 दिन काम कराओ, 3 दिन छुट्टी दो, तो प्रोडक्टिविटी भी सही रहती है और नंबर ऑफ आवर्स भी मैनेज रहते हैं, ऐसा यहां पर कहा जाता है। इसके कारण से ये प्रोडक्टिविटी की बात आती है। इवन जापान, स्पेन जैसे कई सारे देशों के अंदर ये 4 डे का वर्किंग वीक जो है वो कर दिया गया है।
अब 4 वर्किंग डे का वीक जब किया गया तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक रिसर्च की जाती है जापान में, और जब जापान में रिसर्च की जाती है तो उसके अंदर पता लगता है कि एक आदमी जब हफ्ते में 4 दिन काम करता है और 3 दिन छुट्टी लेके आता है तो उसके बाद में वो अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है छुट्टी वगैरह लेने के बाद में, और फिर वो एक बेहतर काम जो है वो कर पाता है, अपनी तरफ से एक बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो दे पाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज की जाती है। साथ में आप सोचो कि अगर हफ्ते के अंदर 4 ही वर्किंग डे होंगे तो 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो 3 दिन की छुट्टी में ऑफिस की लाइटें बंद, एसी बंद, जिसके कारण से क्या होगा, बिजली की खपत कम, तो इस कारण से क्या होगा, एनवायरमेंट जो है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर भी काफी ज्यादा कारगर जो है वो साबित हो सकता है। तो ऑप्टिमम चीजों को लेके आने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दूसरा क्या है कि देखो हम लोगों को देखने को मिला कोविड-19 के बाद में एक नया चीज देखने को मिल रही थी, दैट इज अ ग्रेट रेजिग्नेशन। अब ये ग्रेट रेजिग्नेशन क्या था, एक्चुअल में हुआ ये कि कोविड-19 के बाद में जब लोग लॉकडाउन में गए है ना, आसपास मौत का माहौल देखने लगे, तो उसके बाद में अमेरिका वगैरह जैसे देशों के अंदर ये देखने को मिला कि लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग काम करने में इतना जूझ गए कि अपना जीवन जी ही नहीं पाए। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोगों ने रेजिग्नेशन देना शुरू किया कंपनियों को, जब उनकी बातें नहीं मानी गई, जब उनको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दिया गया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने तो ऐसे आर्टिकल भी निकाले थे कि हम पैसे देंगे, बस आप इंटरव्यू देने आ जाओ। वैसी चीजें भी हम लोगों को देखने को मिल रही थी अमेरिका के अंदर, जिसके बाद में ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन वाली चीजें ये पूरे विश्व भर में कई सारी जगहों पे फैली थी। कोविड-19 के बाद में एम्प्लॉयमेंट रेट इसी की वजह से कम हो गया था। तो अगर एम्प्लॉयमेंट रेट को वापस लाना है तो वर्क लाइफ बैलेंस को वापस लाना पड़ेगा, और उसके लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस देने में काफी ज्यादा कारगर 4 वर्क डे वाले वीक जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नंबर ऑफ डे वीक के अंदर जो काम किया जाता है उसे कम करके भी ये सारी चीजें जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा आता है, देखो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में हमारी जो लेबर फोर्स है उसके अंदर महिलाएं भी हैं, महिला भी पार्टिसिपेट करती है। और अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो 50% मैन है, 50% वुमन है। और वुमन के अंदर एक बड़ा आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा तबका जो है वो हमारे लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारी पॉलिसीज भी इस तरीके से होनी चाहिए कि महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाए। आज के समय पे क्या होता है कि महिला घर पे तो काम कर ही रही है, बाहर का भी काम कर रही है। महिला अगर बाहर काम करने आ रही है तो उससे उम्मीद की जा रही है कि वो घर पे भी काम करे, तो फिर क्या हो रहा है, डबल बर्डन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में महिलाओं का जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा कम होते हुए दिखाई देती है। तो फिर अगर हम लोग क्या करें कि 4 दिन काम कराएं, 3 दिन छुट्टी दे दें, तो घर का काम उसे इजीली कर पाएगी, साथ में बच्चे वगैरह को मैनेज अच्छे से कर पाएगी। तो ओवरऑल रूप से जो फैमिली है वो डेवलप हो पाएगी। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, इसके कुछ इश्यूज भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे ये जो ऑप्टिमम रेशियो है वो इसी की वजह से बने। जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन इक्वल टू प्रोडक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ आवर्स, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर प्रोडक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है, जहां पे हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ आवर्स। जैसे सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। डॉक्टर का दिन रात बैठना जरूरी है। अगर डॉक्टर दिन रात मतलब डॉक्टर प्रोडक्टिव है पर वो सुबह शाम तक बैठ नहीं रहा, या फिर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मरीज आ रहा है वो मर रहा है, ऐसी स्थिति तो नहीं कर सकते ना हम लोग। तो वहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होता है। तो कुछ सेक्टर में इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, एजुकेशन वाले सेक्टर के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। वहीं सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देखो अगर बैंक के अंदर भी 6 दिन की जगह अगर 5 दिन काम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अगर सैटरडे के दिन काम हुआ तो आप बैंक नहीं जा पाओगे। तो आपको नहीं लगता कि जो कंज्यूमर रिलेशन है, वो जो पब्लिक रिलेशन है वो कमजोर होगा, सर्विस जो है वो कमजोर होगी। तो वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि देखो भारत के कानूनों के अंदर अगर 4 दिन भी काम करने के दे दिए जाते हैं हफ्ते में, तो भारत के कानूनों में ऐसा है कि मिनिमम हफ्ते में 48 आवर्स जो है वो काम करना ही है। अभी 5 दिन काम करते हैं और 9-9 घंटे काम करते हैं, इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, 9-10 घंटे का शेड्यूल रहता है। पर अगर 4 घंटे कर दिए जाएंगे तो एक आदमी को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब एक दिन ज्यादा काम करेगा, फिर उसके बाद में 3 दिन छुट्टी लेगा। 4 दिन बहुत काम करेगा, 3 दिन छुट्टी लेगा। तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस जो है वो आदमी का बहुत बढ़ जाएगा? ठीक है, दिन के अंदर जो फ्री टाइम है उसको वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में अगर 4 दिन का ही वर्किंग डे कर दिया जाएगा, भले ही आज उतने ही काम कर रहे हैं पर क्या बोल रहे हैं कि हम 3 दिन छुट्टी देते हैं आपको, उसके नाम पे जो है एंटाइटलमेंट दूसरी हॉलीडेज का वो कम हो जाएगा। तो वो सारी चीजें इश्यूज के रूप में हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों एक्चुअली में यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि किस तरीके से वर्क कल्चर जो वो चेंज हो रहा है। इवन कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम की वजह से, 4 दिन के वर्क आवर्स की वजह से किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कारण से टॉपिक जो मैंने कवर कराया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो एसासीटन कमेंट करो। इसके अलावा
आप लोगों को 7 दिन का ट्रायल जो है वो अनअकैडमी द्वारा दिया जा रहा है। आप यहाँ पर हम लोगों के साथ में ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी जो है वो मिलेगा। नीचे एक लिंक दी गई है, उसको टच करो, उसके ऊपर रजिस्टर करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।